चाइना के साथ युद्ध जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि फील्ड में उनकी सेनाएं घुस जाएंगी और आमने सामने की टक्कर होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा आने वाले समय में। इसलिए नहीं होगा कि छुटपुट घटनाएं जिसको लो कॉन्फ्लिक्ट वॉर कहते हैं, लो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी की छुटपुट घटनाएं जो आपने गलवान में देखी, ये जरूर होंगी। चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है कि आप अपोनेंट में जो भी खड़ा है उसको थोड़ा सा धमकी दीजिए, उसको बातों में उलझाइए और उसकी जमीन पर आप 2 कदम आगे बढ़ के कब्जा कर लीजिए, फिर नेगोशिएशन करिए और 1 कदम पीछे आ जाइए। तो जब मैं आपकी जमीन पर 2 कदम अंदर आ गया था, आपसे नेगोशिएशन किया, तो उसके बाद मैं 1 कदम पीछे आया, तो आपके दिमाग में ये हो गया कि यार ये पीछे हट गया है, बट मैंने आपका 1 इंच ले लिया। सही बात। तो ये जब छुटपुट घटनाएं आगे धीरे धीरे बढ़ती हैं तो जो छोटी कंट्री है उसके खिलाफ तो वो पूरा चढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ताइवान है, ताइवान को बोलता है जब तुम तो ताइवान हो ही नहीं, तुम तो चाइना हो, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा। तो ऐसे वो है, तिब्बत है, उन सबके साथ उसने यही किया है। लेकिन हिंदुस्तान की जब बात आती है तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे जो विश्व पटल पे जो हमारी कूटनीति है, जो हमारी अन्य देशों के साथ अच्छी ट्रीटीज हो रखी हैं, जो हमारी मैन पावर स्ट्रेंथ है, हम चाइना के लिए खुद एक मार्केट हैं। तो आप खुद जानते हैं कि जब आप अपने जहां पर आपकी मार्केट है आप उसके साथ क्यों लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। हाँ, आप ये जरूर चाहेंगे कि सामने वाला आपसे दब के रहे, ये आप जरूर चाहेंगे और चाइना हमेशा ऐसा करता है। लेकिन सर ये मार्केट बनाने वाली बात है, मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था कि हमारी गलवान वैली के पास या इवन सिक्किम के पास चाइना के साथ ट्रीटी थी कि जो हमारी आर्मी इंक्लूड होगी, आई थिंक वहां पर गोली बंदूक यूज नहीं हो सकते, आप वैसे लड़ सकते हैं जो हमने आई थिंक 2020 के आसपास भी हुई कि लाठी डंडों से लड़ाई हुई थी और पहले उनके सैनिकों ने हमला किया, फिर बाद में हमारे भारत के सैनिक गए और उन्होंने उनको ढंग से मारा। तो उस बीच एक चीज मैंने और पढ़ी है, मैंने देखा कि चाइना जो है गलवान वैली के पास अपनी साइड डेवलपमेंट करा रहा था, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पैसा बहुत है, वो डेवलपमेंट कराते हैं। और हम आई थिंक आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले इतना ज्यादा फाइनेंशियली उस तरीके से कंट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, और आज हम अपने साइड में यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। और आई थिंक इंडिया भी इंतजार कर रहा है कि एक टाइम पर डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है सर, आप तो खैर इस चीज में सबसे बेहतर ही जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी वॉर होती है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, जिससे कि टाइम पर फूड पहुंच सके, जरूरत की सारी चीजें पहुंच सके, आपकी आर्मी पहुंच सके। तो उस पॉइंट के लिए इंडिया का जीडीपी का ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आगे चलकर। तो आप ये सोचते हैं कि अभी हमें एज अ कंट्री अपनी जीडीपी को चाइना के पास ले जाना चाहिए, और चाइना के पास नहीं तो एटलीस्ट अपने हिसाब से बहुत अच्छा ले जाना चाहिए, और उसके बाद ही हम टक्कर ले चाइना से? देखिए, हर कंट्री अपनी जीडीपी को आगे ही ले जाना चाहती है, हर कंट्री प्रोग्रेस ही करना चाहती है। लेकिन आप किसी भी देश में सबसे बड़ा खर्चा देखेंगे तो डिफेंस बजट का देखेंगे। जब आपने जितना कमाया, आपको पता है कि आपका इतना पैसा डिफेंस में चला गया, जबकि आपके युद्ध नहीं हो रहे हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में, मैं चाइना बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मैंने विजिट किया है, देखा था। अभी हिंदुस्तान उस स्टेट में है जहाँ पर हमने भी अपने चाइना के साथ जो बॉर्डर के इलाके हैं उसको बहुत अच्छा खासा डेवलप किया है। मैंने पर्सनली विजिट किया है वहाँ पर। अब हम कैपेबल हैं अपने जहाज़ों को वहाँ उतारने के लिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए। अब हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर और वो ऊंची पहाड़ियाँ अब कुछ मायने नहीं रखती हैं। हमने वहाँ पर मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में अलोंग, विलोंग, टुटिंग, पासीघाट, विजयनगर, ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा गूगल पे भी देखेंगे, ये ऐसे नाम है जहां पर आज इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है। उसको कोई डर नहीं है, हमारे पायलट्स ट्रेंड है। तो और ये चीज उनको भी पता है, चाइना को भी पता है कि ये जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान ने किया, ये पिछले 15 सालों में किया, ये अचानक से सब कुछ खड़ा हुआ और हमने अपना मूव चेंज कर दिया है। हाँ, हमने दुश्मन को ये बताया है कि आप वहां तक तेजी से अपने घर बना रहे हैं, बॉर्डर इलाके में गांव बसा रहे हैं, आप वहां पर रेलवे का ट्रैक लेके आ रहे हैं, तो हम उसमें पीछे नहीं हैं। अब रही बात कि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट चाइना को युद्ध में हराना नहीं है। हमारा टारगेट है एक नॉर्मल पड़ोसी की तरह उसके साथ मार्केटिंग करते रहना, उसके साथ एक अच्छे देश के संबंध बनाए रखना, और अगर वो हमारे तरफ हमें कैप्चर करने का सोचे तो इस काबिल बने रहना कि वो अपने मंसूबों में नाकाम रहे। उसको एक डेटरेंस बनाए रखने के लिए ही हमें अपनी सेना पर खर्चा करना पड़ता है, जो हिंदुस्तान ऑलरेडी कर रहा है।
और आपने देखा होगा कि जो 26 जनवरी की परेड जब निकलती है तो उसमें तमाम मिसाइलें इतनी पलटन और ये परेड और दुनिया भर की सारी चीज़ें, अच्छे एडवांस वेपन और सारी टेक्नोलॉजी जो हमने अभी लेटेस्ट ली है वो डिस्प्ले की जाती है। बिल्कुल। तो वो उसका डिस्प्ले करने का पर्पज़ ये है, उस एयर शो को कंडक्ट करने का और उस डेमोन्स्ट्रेशन का पर्पज़ ये है दुश्मन को बताना और बिना लड़े बताना कि मेरे पास ये है, अगर आप हिमाकत करते हैं तो मेरे पास ये है, आई एम कैपेबल।